देश में कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना संकट के दौर में कभी एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ जाते हैं, तो कभी एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का ही रिकॉर्ड बनने के आंकड़े सामने आ जाते हैं और ये रिकॉर्ड आए दिन टूटते भी जा रहे हैं। वैसे इस बीच कई ऐसे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं जो काफी राहत देने वाले हैं। दरअसल अब कोरोना वायरस को मात देने वाले लोगों के आंकड़े में भी रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश ने एक दिन में कोरोना वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस का इलाज करा रहे 62,282 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, जो कि दुनिया भर में एक दिन में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले दिनों 17 अगस्त को जानकारी मिली थी कि पिछले 24 घंटे में 57,584 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है, कोरोना वायरस से जंग जीती है। वहीं इससे पहले 12 अगस्त को एक दिन में रिकॉर्ड 56,110 मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा सामने आया था। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 29 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल केसेस 29,05,823 आ चुके हैं। हालांकि देश में मरीजों के ठीक होने की दर 74% से ज्यादा हो चुकी है। उधर देश में कोरोना वायरस टेस्ट की रफ्तार भी बढ़ गई है। हर रोज करीब 9 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। यानी ये साफ है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश जारी है। इस बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ने के साथ ही एक नई रिसर्च में ये सामने आया है कि कोविड-19 की पहचान के लिए स्वाब टेस्ट यानी लार के नमूनों की जगह गरारे किए हुए पानी के नमूने भी टेस्ट के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। आईसीएमआर के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जर्नल में छपे एक अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। इससे न केवल ये सैंपल जमा करने वाले के लिहाज से आसान हो सकता है, बल्कि नमूने जमा करने के लिए इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत भी नहीं होगी। लोग कोविड-19 टेस्ट के लिए अपना सैंपल खुद दे सकेंगे। कोरोना वायरस के मामलों का जल्दी से जल्दी पता लगाकर उसके इलाज की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा कि प्राथमिकता तो संक्रमण को ना फैलने देना है। इसी के मद्देनजर गणपति उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बार गणपति उत्सव मनाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि भीड़ पर काबू करना मुश्किल है। वैसे इस संक्रमण से बचना कितना मुश्किल सा हो गया है, इसका अंदाजा आजकल जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ चल रहा है उससे लगाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक तरफ जहां रिम्स प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं लालू की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए बुधवार को यानी 5 अगस्त को ही रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। खैर, देश में कोरोना वायरस के बुलेट की तरह बढ़ते मामलों के बीच कोविड-19 वैक्सीन पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। इस बीच कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश रूस भारत के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहा है। रूस ने विश्वास जताया है कि भारत में स्पुतनिक 5 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दामित्रियेव ने गुरुवार को कहा कि रूस कोविड-19 के टीके स्पुतनिक 5 के उत्पादन के लिए भारत के साझेदारी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में है जिसके पास प्रोडक्शन की जबरदस्त क्षमता है। हालांकि रूस के इस ऑफर पर देश में कोरोना वैक्सीन के लिए बनाया गया वैक्सीन प्रबंधन का राष्ट्रीय विशेष समूह यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 विचार करेगा। वैसे बात वैक्सीन की है तो देश में बन रही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि भारत में बन रही वैक्सीन की दक्षता इस साल के अंत तक पता चल जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और वैक्सीन को मंजूरी मिलने में 1 महीने का समय और जोड़ लिया जाए तो साल 2021 की शुरुआती तिमाही में देश के पास कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। बता दें कि भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन ट्रायल की एडवांस स्टेज में हैं।
इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की एक वैक्सीन जाइकोव-डी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड शामिल है, जिसके लिए भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ मिलकर काम कर रही है। आइए अब यहाँ ये बताते हैं कि आखिर कौन सी वैक्सीन के कब तक आने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उसने भारत में ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं हैदराबाद की भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल भी 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ है। ये वैक्सीन भी साल के अंत तक रेडी हो सकती है। बात करें जाइकोव-डी की, तो जायडस कैडिला ने भी इंसानों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है और कुछ महीनों में ट्रायल पूरा हो सकता है। वैसे यहाँ जानकारी के लिए एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।